हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं बर्नवाल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो बच्चों आपका सवाल बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो से जो आपको सवाल बताएंगे वहाँ से करीब करीब 70%, कितना 70%, 70 से 80% सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 70 से 80% हम बताने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। आपका पहला क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी गई? नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश क्या है? बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? बेटे की जब मृत्यु हो गई थी तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? बाल गोविंद भगत अपनी पत्नी को उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित सम्मानित महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। कहाँ पे? डुमराव में, जो बिहार में पड़ता है ना। तो इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नदियों के पानी का जादू का क्या तात्पर्य है? मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान को सौंदर्य के कौन कौन बिंदुओं के माध्यम से देखा है? बच्चों, ये सब जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न को आप हल्के मत लीजिएगा। ये सब जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सीधा आपका इसका सामना बोर्ड एग्जाम्स में होगा। ठीक है, जो आपका आने वाला निकट है पूरा बोर्ड एग्जाम, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखने के बाद सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी का परेशानी का क्या कारण था? फादर बुल्के के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखिए। आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपके विचार से फादर बुल्के भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा वो सम्मान करते थे। डेली उनका चश्मा बदलते रहते थे, है ना। इस तरीके से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? माता का आंचल शीर्षक कहानी में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्तित्व के शब्दों में लिखिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था? बाल गोविंद भगत का जो दिनचर्या था वो लोगों का अचरज का कारण क्यों बना था? ठीक है, ये सब प्रश्न भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, है ना। वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया? है ना, वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या, उनको भारत रत्न जैसे महान पुरस्कार मिला था। ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था और बहुत अच्छे वो गाते थे और धर्म को बीच में लेकर नहीं, ठीक है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, चाहे वो हिंदुज़्म हो चाहे वो इस्लाम हो। ठीक है, सनातन धर्म, कहीं भी कोई भी फंक्शन होता था वहाँ पर ज़्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं। उत्साह कविता का क्या अर्थ है? ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया? जॉर्ज पंचम की नाक जब टूट गई थी तो क्या क्या प्रयत्न किया? कभी पूरे देश के मतलब कई सारे इलाकों में गए थे, पटना में भी गए थे। ठीक है, मतलब देश के कई सारे महापुरुषों की जो नाक थी वो नाक को देख रहे थे। ठीक है, कि उसका बनेगा क्या, इस टाइप से, है ना, कि नाक को देख रहे थे, अगर बनेगा तो हम लेते हैं, है ना। मतलब जहाँ तहाँ देख रहे थे नाक, लेकिन कहीं भी नाक नहीं मिला था। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है ना। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली का काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? कवि बादल को क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि बादल को क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्यों? उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे, क्यों?
है ना। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों जो थी वो योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी। गोपियों ने रात दिन किस बात की बारे में लगी रहती थी और क्यों। गोपियाँ श्री कृष्ण को हारे की लकड़ी क्यों कहते थे, है ना। गोपियाँ जो थे वो श्री कृष्ण को हारे की लकड़ी क्यों कहते थे, क्यों कहते थे बच्चों, क्यों कहते थे। इसलिए कहते थे कि वो चाहते थे गोपियाँ कि जिस तरह हारिल अपनी लकड़ी को दबोचे रखती, उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने कृष्ण को अपनी बाहों में रखूँ, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि की आँख किससे हट नहीं रही थी और क्यों। कवि की जो आँख थे वो किससे हट नहीं रही थी, क्यों हट नहीं रही थी बच्चों, क्यों हट नहीं रही थी। आपका अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान क्या है। दंतुरित मुस्कान क्या है। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया, आखिर क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न है, हलदार ने पान खाकर पान वाले से क्या कहा। हलदार साहब जो थे वो पान वाले से पान खाकर क्या कहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई बच्चों। हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। फादर बोल की उपस्थिति देवदार छाया जैसी क्यों लगती थी, क्योंकि उनके व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, उनका विचार बहुत अच्छा था, है ना। ये सब क्वेश्चन आपका लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं ना। एक कहानी यह भी आपको क्या प्रेरणा देती है। एक कहानी का नाम है एक कहानी यह भी आपको प्रेरणा क्या क्या देती है। रानी के दौरे के कारण क्या क्या मुश्किलें बढ़ गई, दौरे के समय में क्या क्या मुश्किलें बढ़ गई थी। माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो ये बच्चों ये रहा आपका 42 महत्वपूर्ण सवाल। 42 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन इन्हीं में से रहेगा, ठीक है। और आपका बच्चा ग्रामर से, आप बच्चों आपके एग्जाम में ग्रामर से भी सवाल रहेगा। कहाँ से रहेगा, व्याकरण से भी सवाल रहेगा। जैसे कि अवयव, ठीक है, अवयव एक तो आप क्लियर कर लीजिएगा, अवयव क्लियर कर सकते हैं, समास क्लियर कर सकते हैं, बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवयव क्लियर कर सकते हैं। अवयव आपका बहुत सारा होता है, ठीक है, चार या पांच अवयव होता है, ठीक है। जैसे संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, है ना, और विषयादि बोधक अवयव, निपात अवयव, है ना, ये सब भी होता है आपको। फिर आपका होता है वाक्य, ठीक है, वाच्य भी होता है, समास होता है। समास आपका जैसे हो गया बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास हो गया। वाच्य होता है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। तो ये सब जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वाक्य क्रिया से भी आएगा, ठीक है, वाक्य से भी आएगा, ठीक है, क्रिया से भी आएगा, वाक्य से भी आएगा। वाक्य से आपका क्या क्या आ सकता है, रचना के आधार पर आपको वाक्य आ सकता है। जैसे देखिए क्रिया पर क्रिया है, क्रिया से तो सवाल आएगा, आपका आएगा, क्रिया से क्या आएगा, आक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना। और बच्चा वाच्य से आपका क्या आएगा बच्चों, वाच्य भी आएगा। और वाक्य एक आपका एक और ग्रामर है वाक्य, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। फिर आपका आक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी और आपका जो प्रश्न रहेगा पत्र लेखन से भी रहेगा। पत्र लेखन किस तरीके का लेटर आएगा बच्चों, किस तरीके का पत्र आएगा, तो आएगा कि आप हाँ, तो पत्र लेखन से भी सवाल रहेगा। सवाल आपका ये रह सकता है कि आपके क्षेत्र में गंदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके लिए आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पत्र लिखिए, है ना। मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा लोगों को बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए पत्र लिखिए। एक सवाल ये भी रह सकता है पत्र में कि आपके भाई की शादी है, इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, प्रधानाचार्य पर पत्र लिखिए, ये भी रह सकता है। और क्या रह सकता है बच्चों, और ये भी रह सकता है आपके क्षेत्र में बिजली संकट है, ठीक है, काफ़ी दिनों से बिजली नहीं आ रही है, इसलिए न्यूज़ संपादक को लिखिए या फिर बिजली विभाग को पत्र लिखिए, ये सब भी आपका पत्र आ सकता है। और आपका विज्ञापन से भी रहेगा। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, है ना, प्रचार करने से भी सवाल रह सकता है, जो कि आपका 5 मार्क्स से पूछेगा, ठीक है। तो विज्ञापन से भी सवाल रहेगा। विज्ञापन से कौन सा सवाल रहेगा, हर्बल तेल पर विज्ञापन लिखिए, या फिर साबुन पर विज्ञापन लिखिए, झारखंड पुस्तक मेला पर विज्ञापन लिखिए,
है ना, अपराधी के प्रति जागरूकता पर विज्ञापन लिखिए, शैम्पू पर विज्ञापन लिखिए। इस तरीके का मतलब कोई में से इनमें से एक विज्ञापन आपका आ सकता है, ठीक है। और आपका निबंध से भी सवाल रहेगा, ठीक है। निबंध मतलब पैराग्राफ जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, निबंध पे भी सवाल रहेगा। अब इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन सा बच्चों, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछे रहते अगर मैं नहीं बताता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा आपका निबंध पूछ सकता है। तो देखिए आपका निबंध पूछ सकता है वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण से पूछ सकता है, बिरसा मुंडा से पूछ सकता है, ठीक है। बिरसा मुंडा पर एक निबंध लिखिए 100 से 125 शब्दों में, ऐसा करके भी दे सकता है ना। परिश्रम का महत्व पे दे सकता है, कंप्यूटर का दे सकता है, हमारा राज्य झारखंड पर निबंध दे सकता है, राष्ट्रीय एकता पर निबंध दे सकता है, अच्छा स्वास्थ्य महावरदान पर निबंध दे सकता है, समय का महत्व पर निबंध दे सकता है, समाचार पत्र पर निबंध दे सकता है। तो ये इन सभी टॉपिक में से कोई एक आएगा, ठीक है। आपको दो या तीन आपका निबंध रहेगा, जिसमें से आपको एक पर आपको निबंध लिखना, ठीक है। एक पर आपको निबंध लिखना। मैंने इतना सारा नाम लिया, वन संरक्षण, बिरसा मुंडा, परिश्रम का महत्व, कंप्यूटर, हमारा राज्य झारखंड, राष्ट्रीय एकता, अच्छा स्वास्थ्य महावरदान, समय का महत्व, समाचार पत्र का महत्व। तो इनमें से आपका एक दो रहेगा ही, ठीक है, एक दो रहेगा ही। तो बच्चों यहाँ से आपका सॉलिड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपके बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और जो वीडियो को पूरा देख लियो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।